हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, डेली मेरे करंट अफेयर्स आपको मेरे चैनल अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी पर देखने को मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बिहार का करंट अफेयर्स रहता है दोस्तों, जिसमें आपको लगभग बिहार के सभी अखबार, जो दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान हो, प्रभात खबर हो, सभी का निचोड़ मैं लेकर आता हूँ दोस्तों। और यकीन मानिए दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद डेली का आपका अगर किसी एग्जाम में जाते हैं तो एक भी करंट अफेयर छूटने वाला नहीं है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें दोस्तों कंजूसी नहीं बरती जाती है। इसमें उन सभी क्वेश्चनों को शामिल किया जाता है, सभी अखबारों के उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैं शामिल करता हूँ और शामिल करता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। आप यकीन माने दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटने वाला हो, तो देर मत करिए। अगर एग्जामों में सफलता पाना है तो दोस्तों चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको डेली के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। डेली वीडियो डाले जाते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं डेली के वीडियो। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री ने किस वर्ग की महिलाओं को दारोगा बहाली में ऊंचाई में छूट देने की घोषणा की है? देखिए दोस्तों, पुलिस सेवा में दारोगा और परिचारी की नियुक्ति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को शारीरिक ऊंचाई में छूट दी जाएगी। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है इसकी। अभी दारोगा बहाली में न्यूनतम ऊंचाई जो एससी एसटी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला उनको 155 सेंटीमीटर है, इसको घटाकर 150 सेंटीमीटर किया जाएगा। तो ये एससी एसटी महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है। उनको दारोगा बहाली में ऊंचाई में छूट दी जाएगी, एससी एसटी वर्ग और ईबीसी वर्ग की जो महिलाएं हैं। ठीक है, आईआईटी पटना से पीएचडी कर रही किस छात्रा को अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का प्रतिष्ठित डॉक्टर रॉबर्ट ए एलिस फेलोशिप मिला है? तो देखिए, आईआईटी पटना से पीएचडी कर रही छात्रा है दीपा गुप्ता को प्रिंसटन विश्वविद्यालय से फेलोशिप मिला है। किसको? आईआईटी पटना से पीएचडी कर रही है दीपा गुप्ता को। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बिहार दिवस 22 मार्च के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कितने लोगों को पुनः सम्मानित करेंगे? तो देखिए, राष्ट्रपति पुरस्कार से 6 लोगों को राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त 6 लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 मार्च 2023 के बिहार दिवस के अवसर पर सम्मानित करेंगे। ये 3 पद्म पुरस्कार विजेता है। इनमें सुभद्रा देवी है जो मधुबनी की रहने वाली हैं, कपिल देव प्रसाद है जिन्होंने 52 बूटी कला को जीवंत किया है नालंदा के, और आनंद कुमार जो मैथमेटिशियन है पटना के। इन तीनों को पुरस्कृत किया जाएगा बिहार दिवस के अवसर पर। साथ ही साथ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता जिनको राष्ट्रपति ने सम्मानित किया था, धीरज कुमार पश्चिम चंपारण के, पल साक्षी छपरा की और ज्योति कुमार दरभंगा की, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। देखिए दोस्तों, बिहार दिवस जो है 3 दिनों तक चलेगा पटना के गांधी मैदान और अलग अलग जगहों पर इसका आयोजन किया जाएगा। 22 मार्च 2023 को बिहार को एक प्रदेश के रूप में 111 साल हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 मार्च को ऐतिहासिक गांधी मैदान में 3 दिवसीय समारोह का उद्घाटन करेंगे। समारोह का टेलीविजन पर लाइव प्रसारण होगा तथा बेल्ट्रॉन द्वारा कास्टिंग तथा मुफ्त वाईफाई की सुविधा भी दी जाएगी। 24 मार्च 2023 को बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर समारोह को समापन करेंगे। ठीक है, बिहार दिवस 2023 की थीम युवा शक्ति बिहार की प्रगति है। सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा फेसबुक, यूट्यूब एवं ट्विटर पर सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण किया जाएगा। सभी जिलों के प्रत्येक विद्यालय में विशेष असेंबली, बिहार गौरव गान एवं बिहार प्रार्थना गीत भी कराए जाएंगे। तो बिहार दिवस पर देखिए इतनी सारी जो आपको है याद रहनी चाहिए। बिहार सरकार ने बिहार के जेलों में बंद कैदियों को किस रोग की जांच करने का आदेश दिया? देखिए, विश्व यक्ष्मा दिवस जो 24 मार्च को विश्व टीबी डे है, उसमें कैदियों के बीच जागरूकता फैलाने के साथ साथ उनकी टीबी की जांच भी की जाएगी। ठीक है, बिहार सरकार जो दोस्तों टीबी रोगियों को 1500 रुपये जो है प्रति माह देती है पोषण के लिए। बिहार राज्य में पशुपालकों के दरवाजे पर पशुओं के इलाज के लिए कितनी एम्बुलेंसें खरीदी जाएगी? देखिए दोस्तों, जो बिहार सरकार है वो पशुओं के इलाज के लिए पशुपालकों के घर पहुंचने जा रही है, पहुंचाएगी डॉक्टरों को। उसी कड़ी में देखिए 307 एम्बुलेंस खरीदे जाएंगे। इसके लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री जितेंद्र कुमार राय ने यह बताया है कि 307 एम्बुलेंस खरीदकर पशुपालकों को सुविधा दी जाएगी इलाज की, पशुओं के इलाज की। बिहार के वित्त मंत्री ने हर पंचायत में एक राष्ट्रीयकृत बैंक खोलने के लिए सरकारी भवन आवंटन की घोषणा की है। बिहार के वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है? देखिए, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं। उन्होंने ये घोषणा की है कि बिहार के हर पंचायत में एक राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खोली जाएगी। इसके लिए बिहार सरकार निःशुल्क सरकारी भवन आवंटन करेगी।
बिहार के गन्ना मंत्री ने निजी निवेशकों चीनी तथा एथेनॉल की फैक्ट्री लगाने के लिए निजी निवेशकों को यह आश्वासन दिया है कि उनको पूरी सरकारी सहायता दी जाएगी। वह निजी निवेशक बिहार में चीनी तथा एथेनॉल की फैक्ट्री लगाए, सरकार की तरफ से हर संभव सहायता की जाएगी। बिहार के भी गन्ना मंत्री जो है आलोक मेहता है, साथ ही साथ वो भू राजस्व मंत्री भी हैं। तो बिहार के गन्ना एवं भू राजस्व मंत्री आलोक मेहता है। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार यादव है। और तेजस्वी यादव के पास 3 विभाग है। ये उप मुख्यमंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और दोस्तों क्या है, ये पथ निर्माण मंत्री भी हैं। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ के अनुसार राज्य सरकार बिहार के 1 करोड़ के पूंजीगत निवेश पर बिहार में कितना प्रतिशत अनुदान देती है। तो देखिए, बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने बताया कि अगर कोई 1 करोड़ का पूंजीगत निवेश बिहार में करता है तो उसको 35% अनुदान के रूप में, लगभग 35 लाख रुपए अनुदान के रूप में सरकार लौटा देती है। ठीक है, तथा बिहार सरकार अभी तक इस अनुदान के तहत 24 करोड़ से अधिक राशि अनुदान में दे चुकी है। बिहार सरकार ने तंबाकू वाले गुटखा व पान मसाला पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया। देखिए, बिहार सरकार ने तंबाकू वाले गुटखा व पान मसाला पर देखिए 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य खाद्य सुरक्षा सेंथिल कुमार ने आदेश जारी किया है कि बिहार से तंबाकू के गुटखा व पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार सरकार ने 272 किलोमीटर सड़कों के चौड़ीकरण तथा अन्य सड़कों तथा पुलों के निर्माण के लिए नाबार्ड से कितने करोड़ रुपए ऋण लेने का प्रावधान ऋण लेगी दोस्तों। तो 1850 करोड़ के ऋण से दोस्तों बिहार के 272 किलोमीटर के सड़कों का चौड़ीकरण करने की सरकार की योजना है। सहरसा में देखिए, कोसी पर 2.80 किलोमीटर लंबा पुल डेंगरिया घाट पर बनाया जा रहा है। डेंगरही घाट पर 415 करोड़ की लागत आएगी इस पर, सहरसा में कोसी पुल पर जो बनाया जा रहा है। और दीघापुर से शेरपुर गंगा पथ के विस्तार पर 3100 करोड़ खर्च होंगे। यह पुल 11.5 किलोमीटर लंबा है। इस पथ और पथ सहित इस पुल की लंबाई पूरे 54.52 किलोमीटर है। तो चौड़ीकरण के लिए 1850 करोड़ नाबार्ड से ऋण लेगा बिहार सरकार। बिहार के अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री संतोष कुमार सुमन के अनुसार बिहार के कितने 10वीं तक के SC/ST छात्रों को बिहार सरकार छात्रवृत्ति दे रही है। देखिए, बिहार के लगभग 38 लाख SC/ST के जो छात्र हैं, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो छात्र हैं दोस्तों, वो उनको छात्रवृत्ति बिहार सरकार दे रही है। SC/ST विभाग का बजट बढ़ाकर 18 अरब 55 लाख कर दिया गया है। तो बिहार के अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री संतोष कुमार सुमन ने यह सूचना दी है। बिहार के कृषि मंत्री ने कृषि यंत्र योजना तथा सिंचाई योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के लिए LPC लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट की अनिवार्यता खत्म कर दी है। बिहार के कृषि मंत्री कौन है दोस्तों, ये बहुत अच्छा काम बिहार सरकार। देखिए, बिहार में बहुत ऐसे किसान हैं जो दूसरे की भूमि लेकर जुताई करते हैं। ठीक है दोस्तों, वो भी एक किसान के ही श्रेणी में आते हैं। उनके पास खुद का जमीन का सर्टिफिकेट नहीं है। तो ऐसे जो किसान हैं, छोटे किसान दोस्तों, वो क्या होता है, वो सिंचाई योजना चाहे कृषि यंत्र योजना के जो लाभ है, वो किसान होते हुए भी किसान नहीं कहलाते, उनको लाभ नहीं मिल पाता। तो सरकार ने लैंड की जो लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट की जो अनिवार्यता थी उसको खत्म कर दी है। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। बिहार कृषि मंत्री सर्वजीत कुमार ने कृषि यंत्र योजना तथा सिंचाई योजना के एक लाभ लेने के लिए LPC यानी लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। इसमें अब छोटे किसान तथा बटाईदार किसानों को लाभ हो जाएगा। कृषि यंत्रीकरण योजना 2022-23 के तहत कुल 94 करोड़ 5,94,000 स्वीकृत किए गए हैं। बिहार राज्य के कितने प्रखंडों में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम लागू होगा। देखिए दोस्तों, जो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है वो 2008-9 से चल रही है। और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जो भारत में जो अल्पसंख्यक हैं, ठीक है ना, बिहार में भी जो अल्पसंख्यक है उनका कल्याण किया जाए, अल्पसंख्यकों का विकास ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। यही प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का लक्ष्य है। तो बिहार के अल्पसंख्यक जो दोस्तों कहाँ पर, देखिए, बिहार के अल्पसंख्यक बहुल 20 जिलों के 75 प्रखंडों में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम 2023 आयोजित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके तहत 563 करोड़ 31 लाख रुपए की योजनाओं को स्वीकृति दे दी है। योजना का लक्ष्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मजबूत बनाना है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2008-9 में हुई थी। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री अभी जमा खान हैं। बिहार के किस जिले में 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो ये मधुबनी में हुआ है। इस मिथिला महोत्सव में बिहार खादी ब्रांड एम्बेसडर लोक गायिका वैशाली ठाकुर ने भी भाग लिया था।
उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कहा है कि न वो सीएम बनेगा तथा नीतीश कुमार पीएम। बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष अभी कौन है? देखिए, बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी हैं, ठीक है। और विधानसभा के उपाध्यक्ष की अगर बात की जाए तो उपसभापति तो महेश्वर हजारी हैं। बिहार विधानसभा में सदस्य नेता नीतीश कुमार के जदयू के हैं और सदन के उप नेता तेजस्वी यादव हैं। विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा हैं, ठीक है। और बिहार विधानसभा में कुल सीट 243 है। सर्वाधिक सीट राजद की है 79, जेडीयू की 45 सीटें हैं, भाजपा की 78 सीटें हैं। बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह है, उपसभापति रामचंद्र पूर्व हैं। विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी, सदन के नेता नीतीश कुमार, सदन के उपनेता राबड़ी देवी। बिहार विधान परिषद में कुल 75 सीटें हैं। इसकी स्थापना 1912 में हुई थी। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 7 निश्चय योजना के तहत बिहार के कितने किसानों को बिजली अनुदान देने की घोषणा की है? तो बिहार में 7 निश्चय योजना के तहत ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार के 4.80 लाख किसानों को निःशुल्क बिजली अनुदान दिया जाएगा। बिहार के बिजली प्रबंधन के कर्मियों को सुधारने के लिए, बिजली प्रबंधन में बहुत सारी कमियां हैं, उसको सुधारने के लिए ऊर्जा विभाग ने 13,270 करोड़ रुपए की योजना बनाई है कि बिजली प्रबंधन की कमियों को सुधारा जाए। बिहार में रात में बिजली की उपलब्धता में 474% का इजाफा हुआ है, ठीक है। बिहार में रात में बिजली की उपलब्धता अच्छी हुई है। बिहार में 1.90 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं और बिहार में 4 सालों से बिजली का दाम नहीं बढ़ाया गया है दोस्तों, ठीक है। बिहार के शिक्षकों को गणित तथा साइंस की ट्रेनिंग बिहार का कौन सा संस्थान प्राप्त करेगा? देखिए, बिहार के छात्रों को साइंस तथा गणित में प्रतिभाशाली बनाने के लिए बिहार के शिक्षकों को गणित तथा साइंस की ट्रेनिंग जो है आईआईटी जो पटना संस्थान है यह प्रदान करेगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि बिहार सरकार ने स्वीकृत की है? तो दोस्तों 1.15 अरब की राशि जो है मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत स्वीकृत की गई है। बिहार राज्य में नदियों, जल निकायों के अधीन लोगों, जानवरों, मवेशियों, सामग्रियों के आवागमन के लिए फेरी प्रबंधन के प्रबंधन, बंदोबस्ती व नियंत्रण के लिए बिहार नौका घाट बंदोबस्ती और प्रबंधन विधेयक 2023 विधानसभा में पारित हो गया है, ठीक है दोस्तों। यानी बिहार में जो है नदियों को पार करने में जो फेरी प्रबंधन है उसकी एक नियमित एक प्रबंधन नीति लाई है बिहार सरकार ने। बिहार राज्य के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा हैं। पीएम मोदी ने कब तक भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? देखिए, भारत अभी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। हाल ही में सरकार द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास केंद्र लॉरेंस बार्कले नेशनल लेबोरेटरी ने द इंडियन एनर्जी एंड क्लाइमेट सेंटर के साथ मिलकर आत्मनिर्भर भारत का रास्ता नामक एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, जिसमें यह बताया गया है कि 2047 तक भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत हो जाएगा और यह लक्ष्य रखा है, ठीक है दोस्तों। तो 2047 तक वर्तमान में रुपए की कीमत प्रति डॉलर के हिसाब से कितनी होगी? देखिए दोस्तों, वर्तमान में जो रुपया है वो 82.56 प्रति डॉलर के बराबर हो गया है दोस्तों। किस देश ने भारत को चटगांव व सिलहट में स्थित बंदरगाहों को इस्तेमाल करने की पेशकश की है? देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत जो है एक मैत्री पाइपलाइन, डीजल पाइपलाइन सेवा बांग्लादेश के साथ शुरू किया, आप जानते हैं। अभी हाल ही में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने भारत को अपने बंदरगाहों को इस्तेमाल करने की अनुमति पेशकश की है। इसमें चटगांव व सिलहट में स्थित बंदरगाहों को इस्तेमाल करने की पेशकश बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने दी है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति शाहबुद्दीन चुप्पू हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर वार्ता करने किस देश पहुंचे हैं? तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर वार्ता करने दोस्तों कहां पहुंचे हैं? तो शी जिनपिंग के पास, चीन के राष्ट्रपति के पास पहुंचे हैं, ठीक है। चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग हैं। अमेरिका की दिवालिया हो चुकी सिग्नेचर बैंक का कौन सा बैंक खरीदेगा? कौन सा बैंक अधिग्रहण कर रहा है? तो अमेरिका के देखिए 2 बैंक दिवालिया हो गए, एक तो सिलिकॉन वैली बैंक और दूसरा सिग्नेचर बैंक। तो अमेरिका की दिवालिया हो चुकी सिग्नेचर बैंक को 2.7 अरब डॉलर में न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैंक खरीद रही है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो जो बाइडन हैं। अमेरिका में 2022-23 वित्तीय वर्ष तक विमान यात्रा भारत में
2022-23 वित्तीय वर्ष तक विमान यात्रियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया है कि 2013-14 में 1.4 करोड़ विमान यात्री थे, जो 2022-23 में बढ़कर 14.4 करोड़ हो गए हैं। भारत में मात्र 4% आबादी आज भी विमान सेवाओं तक पहुंची है। सिंधिया ने कहा है कि भारत विमान निर्माण उद्योग के लिए पूरी तरह तैयार है। ठीक है। लीजेंड्स क्रिकेट लीग 2023 का खिताब किसने जीता? देखिए दोस्तों, रिटायर हो चुके क्रिकेटरों की एक लीग है, लीजेंड्स क्रिकेट लीग। उसका खिताब जो है एशिया लायंस ने वर्ल्ड जॉइंट्स को हराकर जीत लिया है। किस देश के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए हैं? देखिए दोस्तों, 2 दिवसीय यात्रा पर जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत दौरे पर हैं। यहां पर उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। जापानी पीएम ने भारत दौरे पर हिंद प्रशांत के सभी क्षेत्रों में ढांचागत विकास के लिए $75 अरब की योजना का ऐलान किया है। इसके लिए उन्होंने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। जापान की मदद से बनाई जा रही अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए चौथी किस्त की अदायगी जापान की जीका एजेंसी 18,000 करोड़ रुपए दे रही है। किशिदा ने G7 समिट में पीएम मोदी को न्योता भी दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जापानी प्रधानमंत्री जो यात्रा पर आए हैं, फूमियो किशिदा। इसरो 26 मार्च 2023 को किस देश के वनवेव कंपनी के 36 सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो इसरो जो है 6 मार्च 2023 को यूके यूनाइटेड किंगडम के स्थित नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड वनवेव के 36 सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। इसे LVM-3 की मदद से लॉन्च किया जाएगा। इसे आंध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इसरो के चीफ अभी एस सोमनाथ हैं। लंदन के बाद किस देश के भारतीय दूतावास पर खालिस्तानियों ने हमला किया है? देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन के बाद अब जो खालिस्तानी समर्थक हैं, उन्होंने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय दूतावास पर हमला किया है। लक्सर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो क्रिकेटर विराट कोहली लक्सर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। संगीत कलानिधि पुरस्कार संगीत अकादमी चेन्नई द्वारा 2023 में किसे दिया गया है? तो बॉम्बे जयश्री को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया है संगीत अकादमी चेन्नई ने। ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट, ग्लोबल खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है दोस्तों? तो देखिए, ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत 126वें स्थान पर है। प्रथम स्थान पर फिनलैंड है, द्वितीय स्थान पर डेनमार्क है, तृतीय पे आइसलैंड है। देश का पहला एलईडी गार्डन कहां बन रहा है? तो देश का पहला एलईडी गार्डन कोटा राजस्थान में बनाया जा रहा है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हैं, राजस्थान का राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। तो देश का पहला एलईडी गार्डन कोटा राजस्थान। संगमरमर से बनी दुनिया की सबसे ऊंची 256 फीट चंबल माता की प्रतिमा कहां स्थापित की जा रही है? तो चंबल माता की प्रतिमा कोटा राजस्थान में स्थापित की जा रही है। दुनिया में अपनी तरह का पहला स्वदेशी हरित और स्वसंचालित विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? विलवणीकरण संयंत्र दोस्तों, तो लक्षद्वीप में स्थापित किया जा रहा है विलवणीकरण संयंत्र। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, प्रशासक वहां के प्रफुल्ल खोदा पटेल हैं। देश में पहली बार पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप अप्रैल 2023 में कहाँ आयोजित होगा? तो हिमाचल प्रदेश के दोस्तों कांगड़ा में आयोजित हो रहा है ये। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला हैं। तो ठीक है, पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप 2023 हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में। 20 मार्च को मनाया गया विश्व खुशी दिवस 2023 की थीम क्या है? देखिए, 20 मार्च को विश्व खुशी दिवस की थीम है दोस्तों, बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या है? देखिए, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम है दोस्तों, वन तथा स्वास्थ्य। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए एमडी तथा सीईओ कौन बने हैं? तो ललित कुमार गुप्ता कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी तथा सीईओ बनाए गए हैं सीईओ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन शहरों को तंबाकू नियंत्रण प्रयासों के लिए $1.5 लाख का वैश्विक पुरस्कार दिया दोस्तों? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों के लिए $1.5 लाख का वैश्विक पुरस्कार बेंगलुरु को दिया है दोस्तों। बेंगलुरु शहर ने तंबाकू नियंत्रण प्रयासों में यह पदक जीता है। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई हैं, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 20 मार्च से 3 अप्रैल को 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। पोषण पखवाड़ा 2023 की थीम क्या है? तो दोस्तों इसकी थीम क्या है? सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वच्छ भारत की ओर। देखिए, सितंबर माह को पूरे देश भर में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। मतुआ संप्रदाय के संस्थापक श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर की 212वीं जयंती पर मतुआ मेला कहाँ लगा है? तो देखिए दोस्तों, मतुआ जो समुदाय है वो पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में अधिकतर पाया जाता है। पश्चिम बंगाल के उत्तर परगना में श्रीधाम ठाकुर नगर ठाकुरबाड़ी में मतुआ मेला आयोजित हो रहा है। पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में मतुआ समुदाय की बड़ी आबादी है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो 13वें स्थान पर आया दोस्तों। भारत को 25 सबसे खराब आतंकवाद संगठित देशों में शामिल किया गया है। उच्च आतंकवाद में नंबर 1 पर सबसे आतंकवादी देश जो है अफगानिस्तान को घोषित किया गया है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स निकाला जाता है। G20 के तहत भारत में सिविल 20 C20 की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो देखिए दोस्तों, सिविल 20 की बैठक देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में दोस्तों नागपुर में हुआ है। C20 एक इंगेजमेंट समूह है जो नागरिक समाज संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए कहाँ खोल दिया गया है? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है उसे जनता के लिए खोल दिया गया है। इसका उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कर रहे हैं। राजधानी श्रीनगर है जम्मू कश्मीर की, मई से अक्टूबर तक रहता है, और जम्मू कश्मीर की राजधानी नवंबर से अप्रैल तक रहता है। यहाँ पर विधानसभा की 89 सीटें हैं, विधान परिषद की 36 सीटें हैं। किस देश की एमआर कंपनी 250 करोड़ रुपए के निवेश से श्रीनगर के सेमपुरा में एक मॉल खोल रही है? तो संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी एमआर 250 करोड़ के निवेश से श्रीनगर में मॉल खोल रही है। भारत तथा किस देश के बीच 19 मार्च 2023 को चौथी रक्षा सहयोग वार्ता माली में संपन्न हुई है? तो भारत तथा मालदीव देश के बीच 19 मार्च 2023 को चौथी रक्षा सहयोग वार्ता माली में संपन्न हुई है। मालदीव की राजधानी माले है, राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सलेह हैं, राजभाषा दिवेही है यहाँ की, और मुद्रा रुपया है। भारत सरकार द्वारा डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। सम्मेलन का उद्देश्य G20 में भारत की अध्यक्षता का लाभ उठाकर WHO के सहयोग से अंतिम नागरिक तक स्वास्थ्य कवरेज को उपलब्ध कराना है। 20 मार्च को मनाया गया विश्व मुख उत्पाद दिवस की थीम क्या है? देखिए, ओरल हेल्थ डे मनाया जाता है, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 20 मार्च को। इसकी थीम है दोस्तों बी प्राउड ऑफ योर माउथ। ठीक है। WHO ग्लोबल ओरल हेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार 514 मिलियन बच्चे प्राथमिक दांतों को क्षरण की समस्या अभी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 15 मार्च को भारत में महिला तथा पुरुष 2022 रिपोर्ट पेश किया है। इसके अनुसार कुछ रिपोर्टें जन्म के समय जो भारत में लिंगानुपात है वो 2017-19 में 904 था, 2018-20 में वो 907 हो गया है। भारत का लिंगानुपात 2011 में 943 प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। 2036 में लिंगानुपात जो है 952 हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि 1971 में 2.2% थी, 2021 में घटकर ये 1.1% हो गई है, और 2036 में घटकर 0.58% होने की उम्मीद है। श्रम बल में अगर भागीदारी की बात की जाए 2021-20 में पुरुष 77.2 है, महिला जो है 32.8 है। ठीक है। अगर प्रजनन दर की बात करें तो 2016 से 20 के दौरान 20 से 24 वर्ष की जो प्रजनन दर है, 20 से 24 वर्ष के जो महिलाएं हैं उनमें प्रजनन दर 135.4 से घटकर 113.6 हो गया है। 25 से 29 वर्ष में 166 से घटकर 139.6 हो गया है। तो दोस्तों यह इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिससे क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना इंपॉर्टेंट बिहार का और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो दोस्तों चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।